नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएस ब्लॉग। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के सुर्खियों का मुख्य हेडलाइंस है आजकल। अपनी वाहियात और मूर्खपना की वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में जब खरबूजा लग जाए तो उसे गिरा गिरा कर फेंक फेंक कर खाता है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। इसलिए क्योंकि दुनिया में जहां भी युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान युद्ध हो, थाईलैंड कंबोडिया युद्ध हो, यूक्रेन रूस युद्ध हो या इजराइल ईरान, ये चचा चौधरी बनने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जबरदस्त इनका क्रेज है दुनिया भर में। आजकल वो अपने टैरिफ टैरिफ का मतलब होता है आयात और निर्यात। जो सामान अमेरिका जाते हैं और या अमेरिका से इस देश में आते हैं, उस पे टैक्स लगाने को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दुनिया भर के देशों पर टैक्स ठोक रहे हैं। किसी पर 50%, किसी पर 40%, किसी पर 30%, 25%, 19%, 20%, मन मर्जी जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं चचा चौधरी। कहते हैं अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में भी आता है, जहां का लोग शिक्षित है, समृद्ध है। लेकिन इस बार वो सोच रहे होंगे कि हमने किसे राष्ट्रपति बना दिया। हाथ जोड़ रहे होंगे अमेरिकी अमेरिकी पछता रहे होंगे कि इस मूर्ख को राष्ट्रपति बनाकर अपने देश की पूरी दुनिया में किरकिरी करवा रहे हैं। अमेरिका इतिहास में एक से बढ़ के एक राष्ट्रपति हुए। अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, लेकिन इस राष्ट्रपति की तरह कोई नहीं रहा है। वैसे अमेरिका का इतिहास हमेशा रहा है अपना फायदा देखता है और दूसरे का नुकसान देखता है। दूसरे का घाटे से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो तो एक अलग तरह का है। भैया अलग है डोनाल्ड ट्रंप की कहानी। इतनी वाहियात, इतनी बेकार, इतनी घटिया लेवल तक ये इंसान गिर चुका है कि दुनिया के देशों को डरा रहा है, धमका रहा है, हड़का रहा है और अपने देश की छवि को धूमिल कर रहा है। उसने अपनी मूर्खपना की पराकाष्ठा को लांघ दिया है, पार कर दिया है। उसने कल भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया और ये उम्मीद कर रहा है कि भारत उसे जवाब नहीं देगा, और शायद भारत दे भी नहीं, क्योंकि जो आज के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो उनके करीबी हैं। मोदी ट्रंप के करीबी है, ट्रंप मोदी के करीबी नहीं है, क्योंकि ट्रंप को भारत, पाकिस्तान, चाइना, रसिया किसी से कुछ नहीं लेना देना है। उसने हमारी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कर दिया है, मृत्यु अर्थव्यवस्था कर दिया है। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाले अर्थव्यवस्थाओं में भारत का अर्थव्यवस्था आ रहा है। देश बदल रहा है, ये भी सबको पता है। लेकिन ट्रंप को लगता है कि नहीं, मैं हूं अमेरिका, मैं हूं सुपर पावर, मेरी शक्ति सब कुछ है, मैं हूं सब हूं, मैं दुनिया को बना सकता हूं, दुनिया को मिटा सकता हूं। ना इस ट्रंप के जवान की बात है, क्योंकि ट्रंप की जवान अमेरिका की जवान है, क्योंकि वो अमेरिका का प्रथम नागरिक है और उसने अमेरिका की छवि को धूमिल कर दिया है। कोई भी अमेरिकी इससे खुश तो नहीं होगा। लेकिन पता नहीं, कहा जाता है अमेरिका दुनिया का सबसे स्वतंत्र देश है, सबसे ज्यादा वहां स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। लेकिन अमेरिकी चुप है, उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं, कोई महाभियोग नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो देख रहे हैं, शायद अमेरिकी इतने मूर्ख तो है नहीं, वो आकलन कर रहे हैं कि इस ट्रंप के फैसलों का अमेरिका पर क्या असर पड़ता है, अमेरिका को फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है, ये देख रहे होंगे। क्योंकि अमेरिकी इतने मूर्ख नहीं है। भले उनसे इस बार गलती हो गई है, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया है जिससे दुनिया में उथल पुथल मचा के रखा हुआ है। भारत के खिलाफ वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा लेकर पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। उसने लाखों लोगों के कातिल जो बलूचिस्तान में मार रहा है, आसिम मुनी, भारत के भी 26 लोगों का गुनाहगार है, उसे बुलाकर उसके साथ लंच कर रहा है और कहता है मैं आतंकवाद के विरोध में खड़ा हूँ, मैं आतंकवाद के नेस्तनाबूद कर दूंगा। उसको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का नर्सरी है, वहीं से उसका सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन भी पकड़ा गया था। लेकिन अपने फायदे के लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए। और भारत को झुकाने के लिए, तोड़ने के लिए उसने शायद एक संधि भी कर ली है
तेल की संधि कि वो और अमेरिकी कंपनी से मिलकर पाकिस्तान में तेल ढूंढेगा। जाओ सालो, तेल ढूंढोगे तो वहां पे बम ही निकलेंगे, तेल तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इन्होंने सारे बम और बारूदी सुरंग जमीन में गड़ा के बैठे हैं और तुम्हें उड़ाएंगे अपनी चाल में फंसा के इन पाकिस्तानियों। एक बार याद रखना, दोनों महाधुर्त हैं, अमेरिका और चाइना। अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ये सब धूर्त देश हैं। दोनों एक दूसरे पर वार करेंगे, दोनों एक दूसरे से धोखेबाजी करेंगे। पाकिस्तान सोच रहा है कि उनको बुला के हम तेल निकाल के दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर देशों में शामिल हो जाऊंगा, और ये सोच रहे हैं कि अगर वहां तेल का खान हुआ तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे। और इस तरह के दो लोग जब साथ आते हैं तो उस देश का नाश होता है, और इसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, सबसे कुटिल है, सबसे चतुर है, सबसे कपटी है। वो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। भारत के लिए सबसे चीज है कि विदेश नीति थोड़ी सी कमजोर रही है। विदेश नीति भारत की शायद जयशंकर बहुत जबरदस्त डिप्लोमेट रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो पिछड़ गए हैं। सच्चाई यही है। लेकिन किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, चाहे देश किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमें उस देश के साथ खड़ा होना चाहिए जहां आपका जन्म हुआ। तो हम भारत के साथ किसी भी स्थिति परिस्थिति में खड़े रहेंगे। और ट्रंप के लिए इतना कहा जाएगा कि अमेरिका की जनता सिर्फ पछता रही होगी ऐसे मूर्ख और वाहियात राष्ट्रपति को चुनकर, जिसने अमेरिका की छवि को पूरी तरह से धूमिल और ध्वस्त कर दिया है, जिसकी जुबान की कोई पहलू नहीं, जिसे दुनिया के हर बड़े नेता, हर बड़ा देश झूठा और मक्कार समझ रहा है। जिस अमेरिका की छवि बराक ओबामा ने एक सुपर पावर, एक बेहतरीन देश के रूप में बनाया था, उस अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार।